Hello everyone, this is Gaurish Desai. You see me making videos on YouTube, you see me always traveling, but this is a video where you will be getting a valuable content. This is the video about a podcast. मैं जैसे मूव करता हूँ, मैं जैसे ट्रेवल करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के साथ मिलता जुलता रहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ भी मिलता हूँ जो मेरे लिए इंस्पिरेशनल होते हैं, मेरे लिए वैल्यू एडिंग कंटेंट देते हैं, मेरे लिए वैल्यू एडिंग चीजें देते हैं। अभी जो मेरे लिए एक वैल्यू एडिंग कंटेंट, सो मैं एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको मिलाने वाला हूँ जो कारवा हॉलीडेज की फाउंडर है और उन्होंने स्क्रैच से शुरू करके एक बहुत बड़ा वेम्पायर खड़ा कर दिया है और बहुत सारे लेडीज या बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए इंस्पिरेशनल है। उनकी जर्नी अगर आप डीप जाओगे तो डेफिनेटली जहाँ भी आप हो, जिस भी मुकाम पे हो, जिस भी फील्ड में हो, यू विल नेवर गिव अप। यस, watch this video till the last and yes, do subscribe and do share this video। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है गौरेश देसाई। आज पॉडकास्ट बन रहा है विद स्पेशल पर्सन, अ फाउंडर ऑफ कारवा हॉलीडेज, संजीवनी गावरे। ओके, सो एक एंटरप्रेन्योर है और इनका जो जर्नी है बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशनल है, क्योंकि बीइंग अ लेडी उन्होंने बहुत सारा अचीवमेंट किया है इन वेरियस सेक्टर। सो यस, स्वागत है मैम आपका मेरे इस पॉडकास्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन कीजिए, अपने बारे में बताओ, आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। बेटर टू अपने बारे में बताओ। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर एन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे बात करने के लिए। एक्चुअली आई एम अ ओनर ऑफ कारवा हॉलीडेज। We were with the 3 branches, Thana, Dombivli and Kalyan. Now we are going to start with some other state as well. Now the next mission is Vadodara and some other places. So Karva Holidays फिलहाल एक ट्रैवल कंपनी है जो रिलेटेड ट्रैवल, इट्स इन अ वन रूफ, जो हम लोगों को सर्विस देता है, जैसे कि पासपोर्ट, वीज़ा, डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर, एंड वी टेक केयर ऑफ दैट कि जनरली हम लोग 3 स्टार के आगे ही काम करते हैं, उसके नीचे हम लोग काम नहीं करते हैं सर। यस संजीवनी, आपने जिस तरह बताया, आपने जो कारवा हॉलीडेज का यहाँ पे जो है जो कारवा चालू किया है, लेट्स गो डीप इनटू इट। हाउ यू एग्जैक्टली गॉट इनटू दिस ट्रैवल थिंग? Yeah, actually this is my journey. I have started from my college days itself. I have done my IITA. It's with my graduation, and I have done a foundation course of travel and tourism management with my graduation. So मेरा ग्रेजुएशन होने तक मेरे हाथ में ये सब डिग्री आ चुका था ऑलरेडी, एंड यू नो मैंने मेरा काफ़ी टाइम उसके बाद लगने वाला मैंने सेव कर लिया था। एज आई गॉट अ ग्रेजुएशन डिग्री, मेरे पास बाकी सर्टिफिकेट्स थे, एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद सम अदर थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल then I got an opportunity from Ministry of Tourism, and as a tourist information officer I worked there for 4 years. After that it's my mind to work for self, and I left the job and we have started Karva Holidays. It is not directly, there are something I work with some other places as well instead of my field, and with that I was working for the Karva Holidays. Okay, so that was nice. बट ओके, सब जैसे लोगों का एक इंस्पिरेशन होता है या एक ड्रीम होता है बचपन में कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। मैं एक पूछना चाहूंगा कि आपका बचपन में ड्रीम क्या था, क्या बनना था? बचपन में तो मुझे लॉयर बनना था। एज वी नो कि बचपन से हर एक साल हम लोगों का ड्रीम चेंज होते रहता है, तो वैसे लॉयर बनना था, कभी एयर होस्टेस बनना था, कभी पायलट बनना था। सो इट वाज माय ड्रीम बिफोर, बट आई एम इनटू टूरिज्म नाउ। और ये जो टूरिज्म सेक्टर है ना, उसके बारे में आपको एग्जैक्टली कहाँ से पता चला? फर्स्ट जो थिंग होता है, देखो इंजीनियरिंग जैसे होता है, जैसे एक सोसाइटी में माहौल बन रहा है कि इंजीनियर बनना है, ये बनना है, तो आपको जो है ट्रैवल में जाना है, इस फील्ड में जाना है, एग्जैक्टली कहाँ से आपको जो एक्सपोजर मिला? Actually it was in my college, there was a course, foundation course was there, and from there I came to know कि ये टूरिज्म फील्ड है, तो मैंने फिर उससे स्टार्ट किया। मैंने फाउंडेशन कोर्स किया, देन आई केम टू नो कि आईटा करके कोर्स होता है जिसमें हम लोग टिकटिंग कर सकते हैं, फिर और मैंने उसमें टूरिज्म मैनेजमेंट किया। सो एज पर दिस आई एम इनटू वन स्टेप अहेड इन दिस। ओके, अभी जैसे आपने बताया कि आपका जर्नी एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से एंड हुआ, लेकिन जितना मुझे पता है हर एक सक्सेसफुल जो कॉन्सेप्ट होता है या हर एक सक्सेसफुल जो है आइडिया होता है, उसके पीछे बहुत सारा हार्डशिप होता है, राइट? सो इस हार्डशिप के पीछे एग्जैक्टली आपने जो हार्डशिप फेस किया उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऑडियंस को बताओ।
definitely always there behind success there are as he said there are a lot of hurdles are there. Before starting, you know, I was working with some other companies. I worked with the LIC as an with the development officer as a manager to help them. Then I worked with some nursery. They do the podium gardening and that. So after that, there are a lot of things I have done. One day, you know, my manager, my development officer asked me कि आप यहाँ पे बैठ के हमारा काम नहीं कर रहे हो, आपका ही काम कर रहे हो. So that is a kick for me, and from that time I have decided I will only henceforth work with the Cargo Holidays. So Okay. that's a kick for me. ओके सो और एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे याद आया है. देखो, एक जो इंसान होता है उसके लिए एक डॉट होता है. डॉट का मतलब ये है कि यू नो किसी ने क्रिटिसिज्म किया, किसी ने कुछ बुरा बात किया, तो एक बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहता है कि इसकी वजह से मुझे कुछ करना है, इसकी वजह से मुझे कुछ अचीवमेंट करना है. ऐसा कुछ आपकी जिंदगी में कभी कुछ हुआ है क्या? Yeah, that was the kick when that person is like criticize me कि आप यहाँ पे हमारे लिए काम करने का पैसा ले रहे हो और आप खुद का काम कर रहे हो. So that you know वो सही कहीं पे मुझे हिट हुआ और उसके वजह से I started itself Cargo Holidays. ओके सो बहुत सारे जो लेडीज है, बहुत सारे जो यू नो यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है. बीइंग अ लेडी, उन्होंने एक यू नो ऐसे स्टेज से शुरू किया. एक जो है हार्डशिप था, एक जो है दौड़ था, एक जो है क्रिटिसिज्म था, वहां से उन्होंने शुरू किया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपके लिए है, देखो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, अपनी अपनी सक्सेसफुल जर्नी इंटरनेट पे डाली, ओके. लेकिन बहुत सारे जो ऐसे भी लोग हैं जिनकी जो जर्नीज है इंस्पिरेशनल लोगों के लिए होती है, लेकिन वो लोगों के पास उतना एक्सपोज नहीं होती है. लेकिन इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आपकी जो ये जर्नी है ना वो लोगों के पास पहुंचे. Okay, so I want to deep more into your personal life. This was about your entrepreneurship life, your business life, your professional life. Okay, just back of this podcast we were talking and we had a conversation. You told about your personal life as well. You had a very you know एक बहुत बड़ा आपके जिंदगी में एक इम्पैक्ट था, एक यू नो हर्डल हुआ है पर्सनल लाइफ में. तो उसके बारे में भी बताओ, आप उससे कैसे उभरे हो? Always there as a businesswoman, I am always positive with the in the negative situation as well. So as we started, as I have done my marriage as a love marriage. हमने लव मैरिज करके शादी किया. देन वी वर लाइक मेरा हस्बैंड इज इन गुजरात एंड आई गॉट अ जॉब इन मुंबई. सो वी वर यू नो एक वहाँ पे है एक यहाँ पे. जैसे शादी को जस्ट हार्डली 2 या 3 days हुआ, आई गॉट अ लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, एंड वी वर सेपरेट. You know, it was a phase of some years. It was there, and we have started वैसे करके फिर एक one by one there are a lot of things came in life. Now also there was a big incident. घर में बहुत सारी चीज़ें हुई है. उसके बाद we were you know फिर भी मैं after 2 months मैं टूर पे जा रही हूँ. तो there are a lot of things which came into life. या क्या मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जा सकता हूँ? Yes. जैसे आपने बताया कि इस टूर के पीछे आपके जिंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस भी हुए हैं, तो उसके बारे में भी मैं, इफ यू आर कंफर्टेबल, यू कैन शेयर अबाउट दिस एज वेल. Yes, definitely. Yeah, actually, my mother-in-law was admitted for 4 months and she's no more. And that time even I was pregnant, and within a month there was 2 incidents happened. I am pregnant of 8 months and I lost my baby in that phase. So it's very bad news, but you know, and negative also you have to be very positive. So I have started with a lot of enthusiasm. उसमें 2 महीने में ही मैंने मेरा नेक्स्ट टूर आई वाज विद देम. इट वाज देयर. सो ये जो आपने जो बात कही है ना, वो मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम आपके बारे में सुना था, ओके, आई वाज इन अ बस, मैंने फर्स्ट टाइम जब ये इंसिडेंट्स के बारे में सुना था, मुझे ये लगा था कि जो मेरी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में, या जो मेरे व्यूअर्स है, मेरे जो ऑडियंस है, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत छोटे हैं. क्योंकि जो बेबी लॉस करना, ओके, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. आई कैन अंडरस्टैंड, यू नो, जो आपके मैं पोजीशन पे रुक के खुद को रख के मैं सोच रहा था कि क्या वो फीलिंग रहता है. क्योंकि यू नो जो बेबी होना वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत बड़ा वो एक यू नो आपके जिंदगी में हर्ट हो सकता है. तो उसके बाद भी, उसके अलावा भी आप रुके नहीं हो. Yeah, even my 8 years daughter with my father-in-law and my husband, no ladies, no female at my home, but still I'm with the tour. Yeah, so this is
द इंस्पिरेशनल वीडियो, दिस इज द इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट, बिकॉज ऐसे इंसिडेंसेस होने के बावजूद भी उन्होंने जो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है, उन्होंने जो उनका जो लाइफ का जो मकसद है, उनका जो पर्पस है, वो उन्होंने कभी स्टॉप नहीं किया है। ओके, वैसे संजीवनी मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। ओके, अभी आपका जो जर्नी है ऑलमोस्ट कितने साल का हुआ है? It is 14 years in this industry. 14 years in the industry, travel industry. Yes. Okay. और एक इंडस्ट्री में भी आप काम कर रहे हो, जैसे मुझे पता चला। ओके, मैं बीइंग अ इन्वेस्टर, बीइंग अ ट्रेडर, आपको भी you have jumped into the this trading or the investing sector. Yes. So how was that like you came into this sector? कैसे वो जर्नी था और किस तरह से आप इसमें आए? Yeah, actually जब मैंने मेरा as I told before कि मैंने एक जगह पे मैं LIC में काम करती थी, एंड वहाँ पे जब भी मैंने छोड़ा तो आई आस्क पर्सन who is having office of the share market, I asked for permission to sit there in his office. So उसके बाद मुझे शेयर मार्केट से भी कुछ अटैचमेंट हुआ था, एंड आई वाज देयर. ओके, सो वन जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, क्या लगता है फ्यूचर में इन्वेस्टिंग के लिए स्कोप है? Yes, it's there if you have good knowledge. ओके, और एक मैं बात आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपका जो एक जो कंपनी है कार्वा हॉलिडेज, राइट? सो ऐसी जो हाई लेवल कंपनीज है, ओके, जो ऑलरेडी फेमस है, जो शायद स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है, कुछ आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो? No, I don't have that much idea. ओके, क्योंकि क्या होता है, हर एक सेक्टर की जो कंपनीज है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, एंड जैसे देखो, मैं एक हमेशा बात करता हूँ मेरे हर वीडियो में या मेरे हर लाइव में या मेरे जो मैं कंटेंट डालता हूँ उसमें, इन्वेस्टिंग के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर है। मैम ने भी कहा है, संजीवनी मैम ने इसको इसके एक ग्रीन सिग्नल दिया है। तो ये थी संजीवनी मैम बीइंग एंटरप्रेन्योर, लेडी एंटरप्रेन्योर। और एक क्वेश्चन है अबाउट योर फ्यूचर विजन। आपकी जो 14 इयर्स की जर्नी है, ठीक है, आपने बेहतरीन तरीके से इसके बारे में बताया, आपके लाइफ में क्या क्या हर्डल्स है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, और आपका जो मिशन है एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप बताओ एग्जैक्टली, और आपका फ्यूचर मिशन क्या है? ओके, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई वांटेड टू बी, मुझे खाली इंडिया तक सीमित नहीं रहना है, मुझे इंडिया के बाहर भी मेरे ऑफिस स्टार्ट करना है. आई नीड आउटबाउंड क्लाइंट एज वेल. I wanted to be, welcome them, to show India and Indian culture. So it's my dream. My office should be, it's not within India, it should be after India as well. Okay, so one more question. Yes. बहुत सारे लोगों का ना एक ड्रीम रहता है कि उनको जो है वर्ल्ड जो है कवर करना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है. तो मेरा तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं उनका भी ड्रीम्स है, और आपने ऐसा प्रोफेशन चूज किया है, वैसे हर्डल तो है, हर एक प्रोफेशन में हर्डल है, लेकिन कैसा फील होता है कि आप हर एक जो है नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर करते हो, क्या फील होता है? Yeah, it's really very beautiful to see all the places. हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करने मिलता है, और जिस प्लेस पे मैं नहीं जाके और मेरा कोई ग्रुप जा रहा है, सो डेफिनेटली आई स्पेंड मनी एंड आई गो देयर पर्सनली टू सी द प्लेसेस. थोड़ा सा मुझे भी उसके नॉलेज मिल जाए, मैं थोड़ा वहाँ का कल्चर देख लूँ. तो येस, एवरीबडी शुड गो. पैसा तो हम लोग बहुत कमा लेते लाइफ में, बट हम लोग कहीं पे घूमे नहीं है, तो यू कांट गेट एनी एक्सपीरियंस. तो लाइफ शुड बी वेरी एंजॉयबल. यू शुड स्पेंड योर मनी ऑन योर ट्रैवल एज वेल. ओके, फाइनल क्वेश्चन कि एक इंसान या एक लेडी या एक ह्यूमन बीइंग अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी शुरू करना चाहता है या कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, आपका क्या मैसेज है उसके लिए? कि अगर उसके पास फंड कम है या उसके पास आइडियाज की कमी है, तो आप उसको कैसे एक गाइड करना चाहोगे कि आप Yeah, actually it's not about fund and it's not about idea. It's just you need to be very positive. Positiveness है तो बाकी सब चीज़ें अपने आप आ जाती है आपके सामने, always there. And वो positive attitude से, there are people who can help you for your profession, to be in this world. Yeah. So this was about Sanjeevani. Or you can follow her on Instagram. She has a page. You can tell us about your page and your. Yeah, it's with the name of Carva Holidays, and our website is www.carvaholidays.com. It's holidays with S. Okay. Carvaholidays.com. Yeah. You will get all the packages there.
you can connect us. My number is 9768961844. Yeah. So thank you very much for sharing your experience Yes. and जो आपने जो हमारे जो audience है उनको boost किया है. So this was Sanjeevni all the way from Mumbai. Yeah. Thank you. So this was Sanjeevni for you, a very valuable podcast. And जैसे उन्होंने कहा, she is also an investor, she is also a trader. If you ever want to learn about trading, if you ever want to learn about investing, yes, we are always there for you. There is a link in the description. You can contact us. She has shared her inside out of her journey. Being a lady, उन्होंने जिस तरह से बहुत सारे hurdles फेस करके उन्होंने जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जो कारवां है वो खड़ा किया है. शायद ऐसी वीडियोस आप पसंद करोगे, ऐसी वीडियोस आप बार बार चाहोगे और आप सच में जिंदगी में कुछ करना चाहते हो. यस, यू कैन टेक inspiration from her. And also do subscribe to this channel and do subscribe if you want more such content. Do comment on your feedback as well. So this is Goresh Desai signing out. Thank you very much for watching this video. Bye bye, take care and peace out.